आइए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आपके दिलों की धड़कनों को तेज होते हुए मैं देखना चाहता हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनके सीने में एक धड़कता हुआ दिल है। वैसे एक बात बता दूं, दुनिया के तमाम फिलोसोफर इस बात को मानते हैं कि दुनिया के 100% लोग किसी न किसी से मोहब्बत करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे बहादुर होते हैं जो अपनी मोहब्बत का ऐलान कर पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मोहब्बत का ऐलान नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दिल ही दिल में मोहब्बत करते रहते हैं, अपने जज्बे का इजहार भी नहीं कर पाते हैं। इन तमाम मोहब्बत करने वालों के नाम गजल के एक बहुत ही मासूम शायर को यहां माइक पर पेश कर रहा हूं। गुजारिश कर रहा हूं पीतल नगरी मुरादाबाद से, मुरादाबाद के कस्बे हसनपुर से आने वाला ये मेहमान नौजवान, एक ऐसा नौनिहाल मासूम शायर जिसे अरकम हसनपुरी के नाम से मुशायरों के दुनिया के लोग जानते हैं। मुशायरे की महफिलों में अरकम हसनपुरी और उनकी आवाज का जादू सामईन के सर चढ़कर बोलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी मोहब्बत करने का हुनर ये बच्चा आजकल सिखा रहा है। तो अब देखना यह है कि आप इसे अपनी दुआओं से किस तरह से नवाजते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं एक बार पूरा मजमा यहां से लेकर डाइस तक सारे लोग मिलकर इस्तकबाल करें अरकम हसनपुरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं जनाब नदीम फर्रुख साहब का। वॉल्यूम बढ़ा दो। और अकरम साहब का जिन्होंने मुझे मुशायरे में पढ़ने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और चीफ गेस्ट कलीमुल्ला साहब का जो इस खूबसूरत मुशायरे में आए। और मैं 4 मिसरे पेश करता हूं बिना किसी तमहीद के, और जी बेटा पढ़िए। मैं 4 मिसरे पेश करता हूं, और अकरम साहब अगर यहाँ मौजूद हैं तो आपकी तरफ से उनके लिए मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। जी मैं पढ़ता हूं, आप लोग माहौल बना लिएगा, देखिएगा। जी पढ़िए बेटा। दिल तुम्हें दे दिया मेरे हमदम, बहुत शुक्रिया, मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। दिल तुम्हें दे दिया मेरे हमदम, दिल मेरा तोड़ कर नहीं जाना, दिल मेरा तोड़ कर नहीं जाना। आ गए हो तो ये कसम खाओ, आ गए हो तो ये कसम खाओ, अब मुझे छोड़ कर नहीं जाना। आ गए, वाह वाह वाह, क्या कहना क्या कहना। छोड़ कर नहीं जाना, अब मुझे छोड़ कर नहीं जाना, अब मुझे छोड़ कर नहीं जाना। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अरकम जब ये मिसरे तुम पढ़ते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी अब्बू की गुफ्तगू को तुमने शायरी बना के गजल के शेर बना दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतना छोटा बच्चा मोहब्बत की जबान को बोलता भी है और समझता भी है। फिर एक बार इस्तकबाल करके इसका मूड बना दे ताकि ये अच्छे से आपकी खिदमत करे और आप अच्छे से मुशायरे का माहौल बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और मैं गजल पढ़ता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं उसे पूरी करूंगा, वरना मैं 2 शेर पढ़कर अपनी जगह ले लूंगा। मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा, माहौल बना लिएगा, समाअत फरमाए। आज मैं समझा हूँ मुझसे किस कदर वो दूर है, किस कदर वो दूर है। आज मैं समझा हूँ मुझसे किस कदर वो दूर है, किस कदर वो दूर है। आज मैं समझा हूँ मुझसे
समझाओ मुझसे किस कदर वो दूर है, गैर की मेहंदी लगी है, गैर का सिंदूर है, गैर का सिंदूर है, गैर की मेहंदी लगी है, गैर का सिंदूर है, गैर का सिंदूर है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। और मैं शेर पढ़ता हूँ, माहौल बना लिएगा। इधर के लोग दाद दे रहे हैं, आप लोग चुप बैठे हैं, लगता है इधर शायद नौजवान साथी ज्यादा हैं। और मैं शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा। शोहरतें समझूं इसे या इश्क की नाकामियां, इश्क की नाकामियां, शोहरतें समझूं इसे या इश्क की नाकामियां, इश्क की नाकामियां, शोहरतें समझूं इसे या शोहरतें समझूं इसे या इश्क की नाकामियां, तेरा दीवाना तेरे ही नाम से मशहूर है, नाम से मशहूर है, तेरा दीवाना तेरे ही नाम से मशहूर है, नाम से मशहूर है। आज मैं समझाऊं मुझसे किस कदर वो दूर है, किस कदर वो दूर है। और मैं शेर पढ़ता हूँ, जितने मेरे नौजवान साथी बैठे हैं उन सब लोगों का मैं शिरकत चाहता हूँ। मैं पढ़ता हूँ और डाइस से भी मैं शिरकत चाहता हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएं तो मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। शोहरतें ना तो वो ही आएगा, ना आएगा दिल को करार, आएगा दिल को करार, ना तो वो ही आएगा, ना आएगा दिल को करार, आएगा दिल को करार, ना तो वो ही आएगा, ना तो वो ही आएगा, ना आएगा दिल को करार। वो बहुत मगरूर है और दिल मेरा मजबूर है, दिल मेरा क्या कहना, वाह वाह वाह। वो बहुत मगरूर है और दिल मेरा मजबूर है, दिल मेरा मजबूर है। आज मैं समझाऊं मुझसे किस कदर वो दूर है, किस कदर वो दूर है। क्या कहना, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तू मुझे अपना बना ले या मुझे तू छोड़ दे, या मुझे तू छोड़ दे, तू मुझे अपना बना ले या मुझे तू मुझे अपना बना ले या मुझे तू छोड़ दे, या मुझे तू छोड़ दे, तू मुझे अपना बना ले, तू मुझे अपना बना ले या मुझे तू छोड़ दे, जो भी तेरा फैसला होगा मुझे मंजूर है। वाह वाह वाह, मुझे मंजूर, क्या कहना, क्या कहना, वाह जो वाह। भी तेरा फैसला होगा मुझे मंजूर है, हाँ मुझे
कहना वाह। हाँ मुझे मंजूर है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। शेर पढ़ता हूँ देखिएगा। खेल ये चेहरे बदलने का हमें आता नहीं, हमें आता नहीं। खेल ये चेहरे बदलने का हमें खेल आता ये नहीं। चेहरे बदलने का हमें आता नहीं, हमें आता नहीं। खेल ये चेहरे बदलने का हमें आता नहीं। आईना घर में लगा है जिंदगी बेनूर है, जिंदगी बेनूर है। आईना घर में लगा है जिंदगी बेनूर है, जिंदगी बेनूर है। आज मैं समझा हूँ मुझसे किस कदर वो दूर है, किस कदर वो दूर है। और मैं शेर पढ़ता हूँ। इस पंडाल में जितने भी दिल जले लोग बैठे हैं उन सभी लोगों की मैं नजर करता हूँ। मैं देखता हूँ कि कितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं और कितने लोगों के हाथ बुलंद होते हैं। ना दवा ही काम आई। वाह। अगले मिसरे पर देइएगा, दात इसी तरह देइएगा। अच्छा ये एक बात अरकम, एक मिनट रुक जाओ। सारे लोग तुम्हारे साथ जुड़ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जुड़ने का गलत मतलब निकाल लिया जाए। कुछ बच्चे यहाँ बहुत खुश हैं और खुशी में उनकी सीटियां बज रही हैं। मैं ये चाहता हूँ, एक मुशायरे में लोग दाद देते वक्त अचानक चीखने लगे। मैंने उनसे कहा कि दाद को दाद की तरह से दीजिए, कभी कभी चीख आखिरी चीख भी बन जाती है, इसलिए ऐसा काम न कीजिए जिससे आप मुसीबत में पड़ जाएं। तो मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि ये सीटी आराम से बजती रहे तो अच्छा है, इसे फिर किसी दूसरे मौके के लिए बचा के रखिए। आज सीटी की नहीं, आपकी जिंदा दिली की जरूरत है। देखना ये चाहता हूँ कि आप किस जिंदा दिली के साथ आज महफिल में बैठकर, आईने के सामने बैठकर सच का सामना कर सकते हैं। इस्तकबाल कीजिए इन तमाम शायरों का जो आज आपकी अदालत में सच की तरफ से पैरवी करने के लिए आए हैं। जी मैं पढ़ता हूँ देखिएगा। ना दवा ही काम आई, ना दुआ मुझको लगी, ना दुआ मुझको लगी। ना दवा ही काम आई, ना दुआ मुझको लगी, ना दुआ मुझको लगी। ना दवा ही काम आई, ना दवा ही काम आई, ना दुआ मुझको लगी। दिल पे मेरे जख्म कब है, इश्क का नासूर है। वाह 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 वाह। इश्क का नासूर है। आज मैं समझा हूँ मुझसे किस कदर वो दूर है, किस कदर वो दूर है। आज मैं समझा हूँ मुझसे किस कदर वो दूर है, किस कदर वो दूर है। गजल का मक्ता मुलाजा फरमाएं, फिर उसके बाद मुझे एक गीत की फरमाइश हुई है नज़्म की, फिर मैं वो पढ़ूंगा अगर आप लोगों ने साथ दिया। मैं मक्ता पढ़ता हूँ देखिएगा। ताक भी खाली है अरकम, अब नहीं जलता चराग, अब नहीं जलता चराग। ताक भी खाली है अरकम, अब नहीं जलता चराग, अब नहीं जलता चराग। ताक भी खाली है अरकम,
अब नहीं जलता चराग, घर में जो कुछ रोशनी है तेरे गम का नूर है। वाह 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 भाई, क्या कहना। वाह घर में जो कुछ रोशनी है तेरे गम का नूर है। वाह वाह वाह, तेरे गम का नूर है। आज मैं समझा हूँ मुझसे किस कदर वो दूर है, किस कदर वो दूर है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और मुझे माँ के ऊपर एक मेरी एक नज्म है, उसके लिए मुझे फरमाइश हुई थी और मैं पढ़ता हूँ। आप सभी लोगों की दुआएं चाहूंगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाज दिएगा। मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या सुनना पसंद करेंगे। आप एक बार बता दें कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। जी नया ही पढ़ रहा हूँ मैं, जो भी कुछ पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। सभी दुख मिटाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं बंद पढ़ता हूँ, देखिएगा। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, कि पढ़ सुनाया था माँ ने। खुदा से मिलाती है माँ, क्या कहना। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं बंद पढ़ता हूँ, अगर इस बंद में सच्चाई हो आप लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा। वो नन्हे से पैरों चलाती थी मुझको, कभी दूर जाकर बुलाती थी मुझको। वो नन्हे से पैरों चलाती थी मुझको, कभी दूर जाकर बुलाती थी मुझको। मेरा खड़ा कर वो पहलू में गिरना उठाकर गले से लगाती थी मुझको। वाह वाह, कि चलना सिखाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। और मैं बंद पढ़ता हूँ और मैं उन लोगों की नजर करता हूँ जिन जिन लोगों की माएँ नहीं हैं, हालांकि मेरी माँ मौजूद हैं। और मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला, के जन्नत में रखना तू रानी बना कर। मुझे अब रुलाती है माँ, बहुत याद आती है क्या कहना, क्या कहना, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मक्ता मुलाजा फरमाए।
नौजवान साथियों की मैं शिरकत चाहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। वो माथा मेरा प्यार से चूमती है कि अब चांद जैसी बहू ढूंढती है। वो माथा मेरा प्यार से चूमती है कि अब चांद जैसी बहू ढूंढती है। मेरे घर को जन्नत बनाने और कम यहाँ दर बदर कुबकू घूमती है कि सहरा सजाती है माँ। क्या कहना, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वाह वाह वाह। अरकम हसनपुरी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अरकम हसनपुरी ने बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा। मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरी फहरिस्त में 25-26 नाम तो अब तक हो चुके हैं। अगर बरकतें नहीं हुई तो इन 26 लोगों को मुशायरे के आखिर तक पढ़वा पाना ये अपने आप में एक कारनामा है। मेरी हालत 2020 क्रिकेट के कप्तान की तरह है। 20 ओवर में आज 200 से ज्यादा का स्कोर बनाना है, इसलिए आप मेरा थोड़ा सा साथ देते जाएं। शायरों से भी मैं एक बात कहता हूं कि 2020 क्रिकेट का एक उसूल है, या तो रन बनाओ वरना आउट हो जाओ। तो कम वक्त में ज्यादा काम करना है, ये फॉर्मूला सबके लिए बन गया है और इसी पे हमें आगे बढ़ना है। मुझे एक बात अर्ज करनी है, अरकम ने जहां से पढ़ना शुरू किया था कि अब मैं ये समझा कि वो क्यों किस लिए मुझसे दूर है, गैर की मेहंदी लगी है, गैर का सिंदूर है। मैं सोचने लगा कि आजकल के बच्चे कितने ज़हीन और कितने होशियार हो गए हैं। एक छोटा सा बच्चा बहुत देर से एक बुर्कापोश खातून की पीछे पीछे घूम रहा था। 15-16 साल बच्चे की उम्र थी। वो लड़का बहुत देर से पीछा कर रहा था उस बुर्कापोश खातून का। एक गली से दूसरी गली, जब काफी गलियां घूमने के बाद एक जगह वो खातून रुकी, चेहरे से नकाब हटाया और कहा, बेटे तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस नौजवान ने जवाब दिया कि खाला आप तो जानती हैं कि पिछले महीने मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, मैं अब्बू के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं। तो ये नई नस्ल बहुत तेजी से जवान हो रही है। टेलीविजन की बदौलत फसल जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा शहर का बालिग नजर आने लगा। बहुत खूबसूरत सा माहौल आपने बना दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और इस मोहब्बतों भरी महफिल के लिए अरकम मोहतरम अकरम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। अलहाज शहीदुन्निसा अब्दुल रज़्ज़ाक कन्या इंटर कॉलेज बल्ली पट्टी बस्ती का ये खूबसूरत मुशायरा है। इस मुशायरे में जो मुअज़्ज़िज़ीन हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, जनाब डॉक्टर शंकर सिंह साहब ARTO कौशाम्बी, जनाब अनुराग मिश्र साहब जिला आबकारी अधिकारी बस्ती, ये हमारे वो अधिकारी गण हैं जो यहाँ तशरीफ लाए हैं। SDM साहब, तहसीलदार साहब का मैंने जिक्र किया था। मोहतरम जस्टिस कलीमुल्लाह साहब मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। ये हमारे मुशायरे का एक ऐसा हिस्सा है जिसे इस मुशायरे के तारीख में बिल्कुल सितारों की तरह जड़े हुए ये नाम है। मैं इसके लिए अकरम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं।